नमस्कार, जय माता दी। गोपाष्टमी का पावन पर्व 20 नवंबर 2023 सोमवार को है और इस दिन अष्टमी तिथि प्रातः 5:22 से लेकर के रात्रि 3:27 तक रहेगी। अतः पूरा दिन भर गौ माता की पूजन करने का पूर्ण मुहूर्त है और विशेष करके सुबह और शाम को गौ माता का पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी का पावन पर्व सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था और गोपाष्टमी के दिन ही इंद्र का मान भंग हुआ और इंद्र क्षमा निवेदन करने भगवान की शरण में ब्रज आया और माता कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अपने गोदुग्धामृत से अभिषेक किया और गोविंद नाम भगवान का प्रसिद्ध हुआ। दूसरे भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला गोपाष्टमी के दिन से ही प्रारंभ की। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद की और माता यशोदा नंद बाबा ने सुमुहूर्त निकाल करके गौ माताओं का पूजन करके भगवान बलराम और समस्त ग्वाल बालों के साथ इसी गोपाष्टमी के शुभ मुहूर्त से ही भगवान को गौएं चराने वन को भेजना प्रारंभ किया। शाम के समय जब भगवान समस्त ग्वाल बालों के साथ जब गौ माताओं को लेकर वापस आए तो गौ माताओं का पूजन किया था। इसलिए सुबह शाम विशेष करके वो गोपाष्टमी में गौ माताओं का पूजन प्रशस्त माना गया है। सभी जानते ही हैं कि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। गौ माता के जो कुबड़ होता है, सुमेरु होता है, उसमें सूर्य नाड़ी विद्यमान होती है, जिससे कि वह कुबड़ से ही गोमाता में समस्त सूर्य की रश्मियाँ संग्रहित होती हैं, जिससे गोमाता में स्वर्ण निर्मित होता है। इसलिए आप देखते हैं कि गोदुग्ध में कुछ पीलापन होता है और गोबर और गोमूत्र तो अमृत रूप ही माना गया है। इसलिए गोबर को गोबर यानी बरमनी वरदान माना गया है और गोमूत्र तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी विशेष अमृत तुल्य औषधि मानी गई है। तो वैसे तो समस्त औषधि और दवाइयाँ अनेक नकारात्मकताओं के शमन में गोमूत्र प्रयुक्त होता है और गोबर में फास्फोरस और अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मानव जीवन के लिए बड़े कल्याणदायक है। तो गौ की महत्ता हमारे जीवन में अत्यंत है। अनेक शास्त्र पुराणों ने गौ की महत्ता को बताया है, लेकिन वर्तमान आधुनिकता ने हम सनातनियों को भी इतना मूढ़ बना दिया है कि हम घर में कुत्ते तो पालने लगे हैं, लेकिन गौ माताओं को पालन करने में अब घरों में हमें दिक्कत होने लगी है। तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए समस्त सनातनियों को गौ माता की महत्ता को समझ करके और गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजन अर्चन करके और समस्त अपने अरिष्ट कष्टों की निवृत्ति के लिए गौ माता की परिक्रमा करें, लेकिन साथ में संकल्प भी करें कि हम अपने घर में ऐसा प्रयास करें कि किसी न किसी प्रकार से गौ माता को पालन करना प्रारंभ करें। क्योंकि जो लोग कुत्ते पाल सकते हैं, हजारों लाखों रुपए के कुत्ते पाल सकते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है, उल्टे उससे नुकसान ही है। उसके सांस से, लार से, बालों से, उसके मल से, लेकिन गौमाता के तो हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। गौमाता के जहाँ निवास होता है, वास्तु के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उस घर में किसी भी प्रकार की नज़र नहीं लग सकती है। उस घर में किसी भी प्रकार की अशुभता का प्रवेश नहीं हो सकता है। उस घर में कोई कोई भी नकारात्मकता प्रविष्ट नहीं हो सकती है। गोमाता के शरीर पर हाथ फेरने का भी अमेरिका में भी हमने पढ़ा था कि अमेरिका में ऐसा सिस्टम कई जगह पर है, जहाँ जिनको ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव या कोई ऐसी विशेष बीमारी है, तो वह गोमाता के शरीर पर, गले पर, कुबड़ में हाथ फेरने से वह ठीक हो रहे हैं। और वहाँ डॉलरों में उसकी जो है शुल्क है कि केवल आइए और गोमाता के शरीर पर हाथ फेरिए। तो और हम भारत में देखते हैं कि देखो गौ माता सड़कों पर फिर रही है, कूड़ा बीनने को विवश है।
डेयरियों के बाहर में जाकर के आप देखो कितनी गौ माताएँ बाहर सड़कों पर पड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है तो डेयरी वाले उनको बाहर कर देते हैं। आज गौ माता बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि आज गौ माता बूचड़ खाने में बिकने को विवश है। लेकिन गोविंद और गोपाल की धरती भारत में गौ माता की ऐसी स्थिति हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए गोपाष्टमी का पावन पर्व हमें विशेष रूप से सजग करता है और हमें सजग होना चाहिए। इस दिन हम केवल स्वार्थी बन करके केवल अपने ग्रहों के अरिष्ट कष्ट निवारण के लिए या क्षणिक लाभ के लिए गौशाला जाके अपने कर्तव्य या अपने उपायों की तीसरी नहीं करनी चाहिए। भविष्य के लिए, अपने संतानों के लिए, अपने कुल वंश को ध्यान में रखते हुए भारत के भविष्य को, अपने राष्ट्र के भविष्य को भी ध्यान में रख करके गौ माता की संरक्षण संवर्धन के लिए अपने घरों में गौ माता को पालन करने का भी प्रयास और ऐसा माध्यम बनाना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। इसलिए गौ माता राष्ट्र माता की उपाधि प्राप्त करे और भारत में सख्त कानून ऐसा बने कि कोई भी गौ माता के वध न कर सके, कहीं भी एक भी बूचड़ कहना भारत में न हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, यानी गोमणि गौ माता और वर्धन मणि पोषण संरक्षण संवर्धन, यानी गौ माता का जहाँ संवर्धन है, वृद्धि है, संरक्षण है, पोषण है, चाहे उस राष्ट्र पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, चाहे आक्रांता स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो, लेकिन अगर उस राष्ट्र में गौ का वर्धन है, अगर गौ का संवर्धन है, गौ का पोषण है, तो उस राष्ट्र पर कोई भी विपत्ति नहीं टिक सकती। इसलिए हमें गौ का संवर्धन करना है, गौ की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे और सुख समृद्धि उन्नति ऐश्वर्य से भरपूर रहे। इसलिए गौ माता गोवत्स यानी गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर हमें यह भी विशेष अपने मन में धारण करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक उपायों की बात है, तो इस दिन किसी भी ग्रह या किसी भी उपाय के लिए आप गौ माता का जो भी आप विशेष उनका प्रिय आहार खिलाते हैं, तो वह आपको समस्त अरिष्ट कष्टों की से निवृत्ति देता है। और विशेष करके सूर्य और मंगल के उपायों के लिए, यानी सूर्य और मंगल की कृपा प्राप्ति करने के लिए, सूर्य मंगल के अरिष्ट कष्ट निवृत्ति के लिए लाल रंग की गाय का पूजन और उनको आहार आदि सेवा विशेष प्रशस्त माना गया है। और शुक्र और चंद्र की कृपा प्राप्ति करने के लिए, शुक्र और चंद्र से संबंधित समस्त अरिष्ट कष्ट की निवृत्ति के लिए सफ़ेद गाय की पूजन अर्चन और आहार सेवा आदि प्रशस्त मानी गई है। और शेष अन्य सभी ग्रहों की अरिष्ट कष्ट निवृत्ति के लिए और अन्य ग्रहों जैसे राहु, शनि, केतु आदि ग्रह हैं, जैसे विशेष करके राहु और शनि, इन ग्रहों की किसी भी महादशा अंतर्दशा किसी भी अरिष्ट निवारण के लिए काली गाय की सेवा, काली गाय का दान करना, काली गाय की पूजा करना, ये सब बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। केतु की अरिष्ट निवारण के लिए जो चितकबरी गाय होती है, जिसमें कुछ ब्लैक और कुछ वाइट होते हैं, तो ऐसे रंग की गाय की पूजा अर्चना सेवा और उसका दान करना विशेष प्रशस्त माना गया है। तो बाकी वैसे किसी भी गाय की सेवा करें, पर विशेष अगर सटीकता से करना हो तो यह विधि, तो इस प्रकार से आप सभी गौ माता के महत्व को जानें और समझें और इस गोपाष्टमी का पावन पर्व संपन्न करें। जय गौ माता।